नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं वो ग्रीन एनर्जी, हैवी इलेक्ट्रिकल, कैपिटल गुड्स एंड विंड एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों, जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं वो इनोएक्स विंड लिमिटेड की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि प्रोवाइड करती है विंड पावर सॉल्यूशंस को। The company manufacturing wind turbine generators and provide turnkey solutions by supplying WTG विंड टर्बाइन जनरेटर्स को। तो दोस्तों, आज हम इनोएक्स विंड लिमिटेड की आपसे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके ओवरव्यू को जाना, इसका बिजनेस मॉडल को जाना और किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है उसके बारे में भी जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों, हमने कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को जान लिया और किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी और किसकी बात करने वाले हैं उसके बारे में भी जान लिया। तो दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, लर्निंग और दोस्तों नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज़। दोस्तों, कंपनी से फिलहाल के सेशन में जो न्यूज़ निकल कर आई है, जो कि हमने हिंदुस्तान टाइम्स से यहाँ पर फिलहाल के सेशन में सोर्स लिया है और अपने हिसाब से दोस्तों इसको यहाँ पर कहा जाए तो एक समराइज करके आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसे ग्रीन एनर्जी स्टॉक है जिसमें अचानक से थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इनोएक्स विंड के शेयरों ने निवेशकों को थोड़ा सा चौंका दिया। कंपनी का स्टॉक करीब 6% तक उछलकर 148.20 रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। दोस्तों, ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी आखिर ऐसी तेजी क्यों आ रही है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी का हालिया ऐलान है। अब क्या ऐलान है कंपनी का? दोस्तों, इनोएक्स विंड ने बताया कि उसकी सब्सिडरी कंपनी इनोएक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशन लिमिटेड, उसकी शेयरों की बिक्री होने वाली है और ये डील 175 करोड़ की होगी और कंपनी ने इसका वैल्यूएशन करीब 7400 करोड़ रुपए तय किया है। दोस्तों, अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर कंपनी के नतीजों पर नजर डालें तो जून क्वार्टर कंपनी के लिए शानदार रहा। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 134% से बढ़कर 138 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा 41.6 करोड़ रुपए था। वहीं रेवेन्यू में 29% का एक उछाल भी देखने को मिला और ये बढ़कर 826 करोड़ के आसपास पहुंच गया। दोस्तों, एक्सपर्ट का क्या व्यू है वो हम आपको बताने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। दोस्तों, ब्रोकरेजेस हाउसेज है, जो विभिन्न विभिन्न ब्रोकरेजेस हाउस है, उनके स्टॉक ने इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू दिया है। जैसे कि एक्सेस सिक्योरिटीज, जो एक्सेस बैंक है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी एक्सेस सिक्योरिटीज, उसने यहाँ पर 190 के बारे में बताया, मतलब 190 के आसपास जा सकता है। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसको 230 के आसपास बताया। दोनों का मानना है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में करीब 39% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट का और ब्रोकरेजेस हाउसेस का व्यू है। दोस्तों, कोशिश नोट ये है, हालांकि एक बात हमें ध्यान रखने लायक यहाँ पर यह है कि पिछले एक साल में इनोएक्स विंड के शेयर 31% तक गिरावट भी आई थी। इसलिए किसी भी निवेश करने से पहले रिसर्च जरूर कर लें, अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनकी सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही यहाँ पर निवेश करें। क्योंकि हमने आपको न्यूज़ बताई है जो कि नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशन और दोस्तों लर्निंग पर्पज से होती है, ना कि कोई भी प्रकार के यहाँ पर किसी भी प्रकार का बाय या सेल की रिकमेंडेशन होती है। ऐसा नहीं कीजिएगा। हमेशा अपने पर्सनल जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेकर ही किसी भी स्टॉक में निवेश कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, हर बार कहा जाए तो मार्केट में कहा जाए तो दोस्तों ये निवेश जोखिमों के अधीन होता है। तो दोस्तों, यही था इनोएक्स विंड से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट, जो हमने यहाँ पर एक डिस्क्लेमर के साथ आपको बताने का प्रयास किया है। क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में निवेशकों के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले टाइम में भी आपको इसी प्रकार की नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेशन और दोस्तों लर्निंग न्यूज़ आपको कंटेंट प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, आइए अब हम इससे रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को एजुकेशनल, लर्निंग, इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पस से जान लेते हैं। दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को एनालिसिस करने के लिए फिलहाल के सेशन में वीकली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में इसका जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है और दोस्तों
जो इलिट वेव की थ्योरी है उसके हिसाब से इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि जब भी स्टॉक दोस्तों इस ट्रायंगल पैटर्न में नीचे की साइड आया तो इसने जब भी फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया यहीं से इंपल्सिव इक्विटी, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी और फोर्थ टाइम सपोर्ट के आसपास अभी दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें तो जब भी स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन आया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस थोड़ा सा रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस थोड़ा सा रिजेक्शन आया, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि यहाँ पर हमने इंडिकेट करके भी आपको बता रखी है। अब प्राइस का मोमेंटम कहीं ना कहीं तो दोस्तों होगा ही सही, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर बुल्स में या बेयर्स में कहीं ना कहीं तो रन करेगा ही सही। ऊपर प्राइस जाता है तो दोस्तों फर्स्ट जो रेजिस्टेंस के लिए निकल कर आ सकता है वो दोस्तों ऊपर की साइड 188 से 190 के आसपास का हॉरिजॉन्टल वे में हो सकता है। यदि इसको ब्रेक करेगा तो सेकंड जो रेजिस्टेंस है 238 से 240 का रेजिस्टेंस इसको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के सेशन में है। यदि नीचे की साइड की बात करें, यदि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे जाता है तो फर्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आएगा वो 126 से 125 का, और सेकंड जो सपोर्ट निकल कर आ सकता है वो 42 से 40 का। वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल लर्निंग पर्पज से हमने इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ओवरऑल प्राइस एक्शन को यहाँ पर एनालिसिस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम कंपनी के टेक्निकल्स को देख लेते हैं कि कंपनी के टेक्निकल्स क्या देखने को मिल रहे हैं। तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट के नीचे भी प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है। ये 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि दोस्तों यहाँ पर 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट को एनालिसिस करने का प्रयास करें तो वो दोस्तों वो भी इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, प्राइस इसके नीचे देखने को मिल रहा है। और 50 डे के यहाँ पर यदि वॉल्यूम्स 9 डे के वॉल्यूम्स को एनालिसिस करें तो दोस्तों वॉल्यूम्स में पिछले कुछ समय बायर सेलर दोनों यहाँ पर दोस्तों बराबर राइवल है। कभी बायर्स हावी होते हैं तो कभी सेलर्स हावी, मतलब कभी बुल्स तो कभी बेयर्स हावी होते हैं। लेकिन ओवरऑल यदि वॉल्यूम्स लेवल पर देखा जाए तो बड़ी बड़ी जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये बायर्स की बनी है, तो थोड़ा सा बायर्स इस सेक्टर में डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा वॉल्यूम इंडिकेट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी नजर बना कर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल और कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू का वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएगा, ताकि और अच्छे से अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आगे आने वाले जो वीडियोस है, जो क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको लेकर आएंगे नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से, उसमें और अच्छे से अच्छा वैल्यूएशन करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप मेरे इस छोटे से निवेदन को स्वीकार करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएंगे, ताकि हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके, एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन एजुकेशनल लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।